जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज से हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको 2023 के जीडी एग्जाम में जितने भी रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एग्जाम अप्रोच से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। इस बार वैकेंसी बहुत ही कम है, डेफिनेटली इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। सवालों को कम समय में सॉल्व करने का तरीका सीखना होगा, जो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। बात करते हैं इस पेपर की, तो ये पेपर आपका है 1 फरवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट में जो आया है उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को इसलिए उठाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। जो भी युवा साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियो यहाँ मिलते रहेगा। अब देखिए इस प्रश्न को, ये आपका लेटर का सीरीज है। इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो सभी सीरीज का हम पहला लेटर लिखेंगे, सभी सीरीज का फर्स्ट लेटर लिखेंगे। देखिए पहला सीरीज का पहला लेटर क्या है, जी है, तो यहाँ हम लिखेंगे जी। अगला सीरीज का फर्स्ट लेटर ये है तो ये लिखेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पहला लेटर क्या है, यू, तो यहाँ यू लिखेंगे। अगला आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निकालना है कि क्या आएगा, तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अब जी देखिए कितना नंबर पर आता है, जी आता है आपका 7 नंबर पर। ये कितना नंबर पर आता है, ये आता है आपका 1 नंबर पर। अब यू कितना नंबर पर आता है, यू आता है 21 नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। 7 से हो गया नंबर कितना, 1, तो कितना माइनस हुआ है, माइनस का यहाँ 6 हुआ है। 1 से हो गया कितना, 21 हो गया है। लेटर में देखिए ये से क्या हो गया, यू। अगर ये से हमको यू तक जाना है पीछे से, तो माइनस हमको कितना करना होगा, 6 करना होगा। तो यहाँ पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि पहला लेटर में पैटर्न क्या चल रहा है, -6। तो यहाँ भी हम 21 में माइनस का 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, लेटर वो आता है। तो आंसर जो होगा उसका पहला लेटर वो होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, यही 2 ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट लेटर वो है। तो यही दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा, लेकिन यहाँ डिसाइड हम नहीं कर पाएंगे कि कौन आंसर होगा। तो लास्ट लेटर देखिए इसका क्या है, सी है, और इसका क्या है, एल है। तो सीधे हम लास्ट लेटर का हम सीरीज निकालेंगे पैटर्न कि किस प्रकार से इसमें पैटर्न आगे बढ़ रहा है। तो फर्स्ट सीरीज का लास्ट लेटर क्या है, सी, तो यहाँ हम लिखेंगे सी। और इसका लास्ट लेटर क्या है, एफ, तो यहाँ आप लिखिए एफ। और इसका लास्ट लेटर क्या है, आई, तो यहाँ हम लिखेंगे आई। इन सभी को आप नंबर में बदल दीजिए। सी आता है 3 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर। तो यहाँ आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि 3 से हो गया 6, प्लस का 3 हुआ, 6 से 9, यहाँ भी प्लस का 3 हो रहा है, और 9 से प्लस 3 यहाँ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12। और 12 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, लेटर एल आता है, यानी कि लास्ट लेटर आपका क्या होगा, एल होगा। तो जो भी आपका आंसर होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, वो होगा, और लास्ट लेटर क्या होगा, एल होगा। तो किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, यही आपका आंसर होगा। पूरा निकालने जाइएगा, टाइम लगेगा, आंसर आपका यही आएगा। इसलिए इस अप्रोच से आपको एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन टाइम टेकिंग सवाल है। इस सवाल को आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देखिए। क्या बोला गया है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना होगा, यानी कि इधर की किन 2 संख्याओं को आपस में बदल लें कि मेरा आंसर कितना आ जाए, 697 आ जाए। तो इस टाइप के सवाल में सबसे पहले आपको डिवाइड के साइन को चेक करना है कि कहाँ डिवाइड के साइन है। तो देखिए 56 के बाद क्या है, डिवाइड का साइन है, यानी 56 को कौन सी संख्या काट सकती है, इधर की कौन संख्या 56 को काट सकती है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 56 के बाद देखिए 16 है, 16 जो 56 को काटेगा क्या, नहीं काट पाएगा। लेकिन 8 से 56 कट जाएगा, 56 जो है ये 8 से कट जाएगा। ठीक है, कितना बार में, 7 बार में ये पूरी कट जा रहा है। तो ये 16 के जगह पर अगर यदि हम 8 रख दें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण सही हो जाएगा। यानी कि किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता पड़ रही है, इस 16 और 8। 16 के जगह 8 अगर रख देंगे तो ये 56 पूरी कट जाएगा, और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 56 को काट सके। तो जो कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, पूरा आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये देखिए, ये भी आपका फिगर का सवाल है, लेकिन ये भी एक तरीके का क्या है, सीरीज का सवाल है। सबसे पहले आपको यहाँ समझने के लिए यहाँ हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ ड्रॉ किए, इसको हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ कुछ इस प्रकार से मार्क कर लेते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस प्रकार से इसमें पैटर्न चल रहा है। सबसे पहले देखिए ये सर्कल कहाँ है, यहाँ आपका ये सर्कल है, लेकिन यहाँ क्या है, फिल नहीं है। ठीक है, ब्लैंक है, भरा हुआ नहीं है। दूसरे वाले में यहाँ आ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है, यानी कि एक स्थान आगे बढ़ रहा है।
और तीसरे वाले में यहाँ देखिए यहाँ आ जा रहा है, बीच में आ जा रहा है, यानी कि दूसरा तीसरा यानी 2 स्थान बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ आ जा रहा है, यानी कि 1 2 स्थान बढ़ रहा है। पहले आपका 1 स्थान बढ़ा तो यहाँ आया, उसके बाद यहाँ से देखिए 2 स्थान बढ़ गया, एक ये और एक ये, 2 स्थान बढ़ के यहाँ आ गया। उसके बाद आपका कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया, देखिए नीचे आ गया। तो कितना स्थान बढ़ा है, यहाँ से देखिए यहाँ भी है, यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3, ठीक है, 3 बढ़ गया है, ठीक है, यहाँ 3 बढ़ के यहाँ आ गया है। यानी किस प्रकार से हो रहा है, पहले आपका 1 बढ़ के यहाँ आया, 2 बढ़ के आपका यहाँ गया और यहाँ से 3 बढ़ के आपका यहाँ आ गया। तो अगले वाले में यहाँ है, तो यहाँ से अगर देखिए यहाँ आने में कितना जंप किया है, ठीक है, तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 4 जंप करके आपका फिर से यहाँ आ गया है। तो अगला जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा वो यहाँ से आपको 5 जंप करना है, 5 आगे बढ़ना है, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से 5 बढ़ेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। यहाँ आपका ये सर्कल होगा, लेकिन ब्लैंक होगा कि भरा होगा, तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या ब्लैंक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगला क्या आ जाएगा, भरा होगा। तो यहाँ ये होगा सर्कल और भरा होगा, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर 4, देखिए बीच में है और भरा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आसानी से आपको समझा पाए हैं। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये सीरीज का सवाल है और ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में मिनिमम दो सीरीज का सवाल जरूर रहेगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इस सवाल को कैसे हम टैकल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए सीरीज को सबसे पहले लिखेंगे, कितना है 125 लिखा है, तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले 125, 125 लिखें। उसके बाद अगला सीरीज कितना है 88 है, तो यहाँ 88 लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका 63, फिर आपका 46। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको निकालना है। तो देखिए सीरीज इसमें घटते जा रहा है। ठीक है, 125 से हो गया कितना 88, कितना घटा है 125 से 88 हो गया, कितना घटा है, तो आसानी से देख सकते हैं यहाँ कितना घटा है 37 आपका यहाँ घटा है। ठीक है, और देखिए 88 से कितना हो गया 63 हो गया, यहाँ कितना घटा है 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 6 और 2 8, 25 यहाँ घटा है। ठीक है, माइनस का हो रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस हो रहा है। फिर यहाँ देखिए 63 से हो गया 46, कितना माइनस हुआ है तो 7। ठीक है, 7 6 13, 5 और 1 6, माइनस का यहाँ 17 हो रहा है। इस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ आपको पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक तो कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, तो डबल डिफरेंस लेकर देखेंगे। ठीक है, डबल 37 से हो गया 25, यहाँ भी घटा है, कितना घटा है तो यहाँ आपका घटा है 12, माइनस का कितना हुआ 12 हुआ। अब देखिए 25 से हो गया 17, माइनस का कितना हुआ, माइनस का हो गया आपका यहाँ 8। ठीक है, क्या हो रहा है माइनस का 8 हो रहा है, तो यहाँ भी आपको नहीं पता चल रहा है, तो एक बार और डिफरेंस ले लेंगे डबल। ठीक है, 12 से हो गया कितना 8, यहाँ भी माइनस का हुआ, कितना माइनस का हुआ माइनस का 4, तो यहाँ नीचे हमको पता चल पाया कि माइनस का 4 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी आगे क्या करेंगे माइनस का 4 लिखेंगे, तो 8 में अगर हम माइनस का 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, सब माइनस हो रहा है। अब यहाँ हमको निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ निकालने के लिए 17 में हमको क्या करना होगा माइनस का 4 करना होगा, तो 17 में माइनस का 4 करेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 13। अब हमको इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निकालना है, तो इस 46 में से 13 को घटा देंगे तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 46 में 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा 33। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कि इस सीरीज को कैसे सॉल्व किए, 4 बार हमको डिफरेंस लेना पड़ा, तब जाके पता चला कि माइनस का 4 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका सिलोजिज्म का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं। पहला कथन क्या लिखा हुआ है, सभी मोबाइल क्या है कंप्यूटर है, तो सभी मोबाइल, तो मोबाइल को केवल एम लिखेंगे समझने के लिए और टाइम को सेव करने के लिए। सभी मोबाइल जो क्या है कंप्यूटर है, ये सारा का सारा मोबाइल आपका क्या है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को केवल सी लिखेंगे। उसके बाद बोला है कि कुछ कंप्यूटर फर्नीचर है, ये कुछ कंप्यूटर का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है फर्नीचर है। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, फर्नीचर को केवल एफ लिखेंगे। उसके बाद अगला कथन है कुछ फर्नीचर टेबल है, तो ये कुछ फर्नीचर जो है वो क्या है टेबल है। अब हम निष्कर्ष पर आएंगे और देखते हैं कि निष्कर्ष क्या बोला है। तो पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ टेबल कंप्यूटर है, तो टेबल आपका कहाँ है यहाँ है और कंप्यूटर कहाँ है यहाँ है, तो ये कुछ टेबल कंप्यूटर है क्या, इन दोनों में कोई रिलेशन है नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए पहला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या बोला गया है, कुछ मोबाइल फर्नीचर है, तो मोबाइल कहाँ है आपका, मोबाइल आपका ये है और फर्नीचर ये है, तो इन दोनों में भी कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं है,
ना ही मोबाइल का कोई फर्नीचर से रिलेशन है, ना ही फर्नीचर का कोई मोबाइल से रिलेशन है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा, यानी कि ना ही 1 और ना ही 2 फॉलो करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। अब अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ में आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और जो भी नए चैनल को साथ में जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अब इस सवाल को देखिए, ये आपका क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखिए एग्जाम को लिखा है कितना, 62, 52, 14। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या है, तो एग्जाम को यहाँ सबसे पहले हम ये लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम यहाँ हम लिखेंगे, एग्जाम लिख लिए, ठीक है। अब एग्जाम में जितने भी लेटर हैं इन सभी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो ई कितना नंबर पर आता है, ई आता है आपका 5 नंबर पर। एक्स कितना नंबर पर आता है, एक्स आता है 24 नंबर पर। ये आता है आपका 1 नंबर पर, ठीक है। और एम आता है 13 नंबर पर। इसको कोडिंग में क्या लिखा है, ये लिखा है 6, यानी 5 को क्या लिखा है, 6 लिखा है। उसके बाद लिखा है 25, यानी 24 को क्या लिखा है, 25 लिखा है। उसके बाद लिखा है 2, यानी 1 को क्या लिखा है, 2 लिखा है। उसके बाद 14 लिखा है, यानी 13 को 14 लिखा है। तो आपको पैटर्न यहाँ समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, प्लस का 1 किया है सब में क्या है, प्लस का 1। 5 से 6, 24 से 25 प्लस का 1 यहाँ, 1 से 2 प्लस 1 यहाँ भी हो रहा है, 13 से 14 प्लस का 1 यहाँ भी हो रहा है। यानी सभी को क्या करना है, प्लेस वैल्यू को +1 कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको किसका आंसर पूछा है, असेसमेंट का, ठीक है। तो असेसमेंट में देखिए पहला लेटर क्या है, ये है, और ये कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। तो 1 को हम एक आगे बढ़ा के लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए एस 2 बार है, तो एस कितना नंबर पर आता है, 19 नंबर पर। तो 19 नंबर पर आता है, तो एक बढ़ा के लिखेंगे, 20 लिखेंगे। 2 बार एस है तो 2 बार 20 लिखेंगे। यहाँ तक कोड निकल गया। उसके बाद ई है, ठीक है, ई आता है 5 नंबर पर, एक बढ़ाएंगे 6 लिखेंगे। उसके बाद फिर से डबल एस है, तो फिर से आपका 2 बार 20 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एम है, एम आता है 13 नंबर पर, एक बढ़ा के लिखेंगे 14 आएगा। फिर से ई है, 5 नंबर पर आता है, एक बढ़ा देंगे 6 आ जाएगा। एन है, 14 नंबर पर आता है, एक बढ़ाएंगे 15 नंबर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट लेटर आपका टी है, टी आता है 20 नंबर पर, एक बढ़ा देंगे 21 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अब आपको आसानी से और आराम से मिलाना है, ताकि मिलाने में कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है पास पास हैं, ठीक है। तो सभी को मिलाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 का, ठीक है। आपको पैटर्न केवल समझना है। अब अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको आसानी से और आराम से समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्या बोला है, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, जिसमें 6 व्यक्ति को आसानी से हम मार्क कर पाए, ठीक है। एक वृत्त बना लिए, इसमें 6 लोगों को मार्क कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सभी का मुंह केंद्र की ओर है। जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं तो फिक्स पोजीशन ढूंढिए और वहीं से आप स्टार्ट करिए। जैसे देखिए पहला लाइन क्या बोला है, ब्रियाना मार्ग के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। ब्रियाना जो है वो मार्ग के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, ये फिक्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ मार्ग को बैठा देते हैं। मार्ग को हम कहीं भी बैठा सकते हैं। मार्ग के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर ब्रियाना बैठी है। तो 1, 2 यहाँ आपका कौन हो जाएगा, ब्रियाना। यहाँ ब्रियाना बैठ जाएगी, यहाँ ब्रियाना को बैठा दिए, ठीक है। अगली लाइन पढ़िए, फेलिक्स मार्ग के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। फेलिक्स जो है वो मार्ग के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो मार्ग के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो 1, 2 यहाँ आपका कौन बैठ जाएगा, फेलिक्स। यहाँ आपका फेलिक्स बैठ जाएगा, ठीक है। अब अगली लाइन पढ़िए, एन जो है वो ब्रियाना और फेलिक्स के ठीक बगल में बैठे हैं। एन जो है वो ब्रियाना और फेलिक्स के ठीक बगल में। तो फेलिक्स आपका यहाँ है और ब्रियाना कहाँ है, यहाँ है। इन दोनों के बगल में होना चाहिए एन, तो एन को यहाँ बैठाना होगा, तभी एन जो है इन दोनों के बगल में बैठ जाएगा, ठीक है। अगली लाइन पढ़िए, जेम्स ब्रियाना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जेम्स जो है वो ब्रियाना के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। तो ये आपका ब्रियाना है, ठीक है। यहाँ से बाईं ओर से तीसरे स्थान पर आएंगे, 1, 2, 3 यहाँ आपका कौन बैठ जाएगा, जेम्स बैठ जाएगा। इसके बाईं ओर से तीसरे स्थान पर जेम्स बैठ गया, ठीक है। अब एक स्थान आपका बच रहा है, लेकिन अगली लाइन क्या बोला है, अफरीन जेम्स के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ये भी बोल दिया है कि अफरीन जो है वो जेम्स के दाईं ओर से दूसरे स्थान। तो ये आपका जेम्स है, इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर जाएंगे, 1, 2 यहाँ कौन हो जाएगा, अफरीन। अफरीन। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट सारा सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि अफरीन और एन के बीच में कौन बैठा है।
अफरीन और एन के बीच में कौन बैठा है? तो कहाँ है आपका अफरीन? अफरीन आपका ये है, ठीक है, और एन कहाँ है? एन आपका ये है। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? तो देखिए इन दोनों के बीच में बिरयाना बैठी है, ठीक है, बिरयाना बैठी है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिरयाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आसानी से ये सवाल समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ में आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रेगुलर आपको यहाँ वीडियो मिलते रहेगा और कुछ बेहतर अप्रोच के साथ मिलते रहेगा। अब इस सवाल को देखिए, ये भी आपका एनालॉजी का सवाल है। इसको देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें बोला गया है शिक्षा का संबंध जो अध्यापक से है वही संबंध उपचार का इस क्वेश्चन मार्क से होगा। तो देखिए शिक्षा हमको कौन देते हैं? अध्यापक देते हैं। शिक्षा हमको अध्यापक देते हैं। तो उपचार कौन करते हैं? यानी इलाज, उपचार मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। इलाज कौन करते हैं? तो चिकित्सक करते हैं, डॉक्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल को आपको गलती नहीं करना है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिर से आपका लेटर वाला सीरीज आ गया। अब इसको देखिए, फर्स्ट ही आपको पूछा गया है कि पहले आपका क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो हम लास्ट से चलेंगे और लास्ट में सभी का पहला लेटर लिखेंगे। देखिए पहला लेटर इसका क्या है? आर है। तो यहाँ हम लिखते आएंगे आर इसका पहला है। इसमें पहला क्या है? पी है। तो यहाँ पी लिखिए। इसका पहला क्या है? एन है। तो यहाँ आप एन लिखिए। इसका क्या है? एल है। तो यहाँ आप एल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो आर आता है आपका 18 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर। तो देखने से ही आपको स्पष्ट हो गया कि इसमें पैटर्न क्या है। 18 से क्या हो गया? 16 माइनस का 2, 16 से 14 माइनस का यहाँ भी 2, 14 से 12 माइनस का 2 यहाँ भी हो रहा है। तो 12 में भी माइनस का 2 करना होगा। तो 12 में माइनस का 2 करेंगे कितना जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पहला लेटर क्या होगा? 10 नंबर पर कौन सा लेटर आता है? लेटर जे। तो जो भी आंसर होगा आपका फर्स्ट लेटर क्या होगा? जे होगा। और किस ऑप्शन में पहला लेटर जे है? तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें पहला लेटर जे है। यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा आप निकालने बैठिएगा, केवल समय बर्बाद होगा और एग्जाम में वही सबको कम पड़ जाता है। समय आपको बचाना है, आंसर आपको ठीक करना है। तो इस अप्रोच से आप एग्जाम में सवाल को डील करेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखिए। देखिए इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप देखिए कि इसमें क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। यानी कि इधर की किन दो चिन्हों को आपस में बदल दें कि मेरा आंसर कितना जाए? 18 आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल में सबसे पहले आपको डिवाइड के साइन को चेक करना है। यही आपको जल्दी सोल्व करने में मदद दिलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए डिवाइड है और माइनस है। तो जहां माइनस है वहां आपको डिवाइड करना है। यानी कि देखिए 24 के बाद क्या है? माइनस है। तो 24 के बाद आपको डिवाइड कर देना है। 24 में डिवाइड अगर लगाएंगे 36, क्योंकि अगला नंबर क्या है? 36। तो ये पूरा कैंसिल होगा क्या? कटेगा? नहीं कटेगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। और देखेंगे डिवाइड कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में डिवाइड है। तो जहां प्लस है वहां डिवाइड और जहां डिवाइड है वहां प्लस। तो देखिए 5 के बाद क्या है? प्लस है, ठीक है। तो प्लस की जगह आपको डिवाइड कर देना है, यानी 5 का डिवाइड कर लगाना है। अगला नंबर 108 है। तो 5 में अगर 108 को डिवाइड लगाएंगे तो ये पूरा कटेगा क्या? नहीं कटेगा। यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से दो ऑप्शन हम हटा दिए। अब बचा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। ये दोनों में से ही आपका कोई एक आंसर होगा। इसको आप आसानी से जल्दी ट्राई कर सकते हैं। इन दोनों में आपको मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। प्लस और गुना को चेंज करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये अप्रोच होना चाहिए कि किस प्रकार से ऑप्शन को हम हटा सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये आपका समय खाने वाला सवाल है। अगर एक बार में आपका आ गया तो आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं आया तो बहुत ही समय लग जाएगा, फिर भी आप ला नहीं पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है? ये जो बॉक्स में नंबर दिया गया है ब्रैकेट के अंदर, इसमें कोई रिलेशन है, पैटर्न है। देखिए 25 लिखा है। अगला बीच का नंबर कितना है? 280 है, 280 है। और लास्ट का नंबर 45 है। इन तीनों संख्याओं में कोई रिलेशन है, आपस में कोई संबंध है, वो आपको ढूंढना है। वही रिलेशन कोई एक ऑप्शन में होगा और वही आपका आंसर होगा। तो देखिए बीच वाला नंबर बड़ा है, बीच वाला संख्या हम किसी प्रकार से लाने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट देखिए 25 है और लास्ट में कितना है? 45 है। इन दोनों को अगर यदि हम जोड़ देंगे, ठीक है, 25 और 45 अगर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा, 70। अब बीच वाला संख्या को लाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो 70 में हम क्या करें कि 280 आ जाए। तो 70 में अगर यदि हम गुना का 4 कर देंगे
तो आपको मिल जाएगा 7 चौक 28 यानी 280 मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 280 ला सकते हैं। एक ये पैटर्न है, लेकिन यही पैटर्न इसमें भी होना चाहिए, तभी ये आपको काम करेगा। तो देख लेते हैं कि यही इसमें है कि नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, 18 है, बीच में क्या है 192 है, और लास्ट में आपका क्या है 30 है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट को और लास्ट को जोड़े तो जोड़ देंगे, 18 और 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 48, 48 गुना का 4 यहाँ किए तो गुना का 4 इसमें भी करेंगे, तो 48 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, यानी 192 आ जा रहा है, बीच वाली संख्या आ जा रही है, यानी कि पैटर्न आपका यही है। फर्स्ट और लास्ट नंबर को जोड़ दीजिए और 4 से गुना कर दीजिए तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो यही एक कोई ऑप्शन आपका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पहला क्या है 12 और लास्ट कितना है 25, 12 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। 37 में गुना का 4 कर दीजिए, 148 मिल जाएगा, 7 चौक 28, 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 148 बीच वाली संख्या मिल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ में वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, अपना कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। अब ये देखिए आपका दर्पण का सवाल है, मिरर का, लेकिन मिरर आपको दाईं ओर नहीं रखा गया है, मिरर नीचे रखा गया है। ठीक है, तो दाईं ओर अगर यदि रखा जाता है तो ये लेटर आपस में बदल जाते हैं, जो लास्ट में वो पहले आ जाता है और जो पहले वो आपका लास्ट में आ जाता है। लेकिन यहाँ मिरर जो है वो दाईं ओर नहीं रखा गया है, नीचे रखा है एमएन, तो ये चेंज नहीं होगा, केवल क्या हो जाएगा पलट जाएगा। ठीक है, तो ये 6 इस प्रकार से दिख रहा है, तो ये पलट के कुछ इस प्रकार के से दिखेगा। तो किस किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन देखिए आपको ये बी लिख दिया है, तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा यही। तो आंसर आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। अगला है जेड, तो जेड को अगर पलट के लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, जेड किस प्रकार से दिखेगा, कुछ इस प्रकार से जेड देखेगा। ठीक, अगला देखिए फिर क्या के नीचे से है, लेकिन अगर पलटेंगे तो ये आपका ऊपर हो जाएगा। के देखिए नीचे से यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अगर पलटेंगे तो ये आपका ऊपर यहाँ हो जाएगा के। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर 2 में देखिए के यहाँ सही लिखा हुआ, बाकी बात इसमें भी गलत लिखा हुआ, इसमें भी गलत लिखा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपको पूरा कोशिश नहीं करना है, यहीं से आंसर मार देना है, आगे और चेक करना नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है, इसको कैसे आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, Q प्लस आर, तो प्लस का अर्थ यहाँ देखिए क्या है, A प्लस बी का अर्थ है ये बी की बहन है, यानी Q प्लस आर का अर्थ हो जाएगा Q जो है वो R की बहन है। Q किसकी बहन है, R की बहन है, तो बहन को यानी महिला को माइनस का साइन देंगे। ठीक है, उसके बाद R के बाद माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, ये B का पिता है, यानी R जो है वो P का पिता है, ये R जो है वो किसका पिता है, P का पिता है R, तो पिता यानी पुरुष है, उसको प्लस का साइन देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए गुना है, और गुना का अर्थ क्या है, ये B का भाई है, यानी P जो है N का भाई है, ये P जो है वो किसका भाई है, N का भाई है P, ये भी पुरुष है तो प्लस का साइन देंगे। उसके बाद लास्ट देखिए N के बाद क्या है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है, ये B का पिता है, यानी N जो है वो S का पिता है, ये N जो है वो किसका पिता है, S का पिता है N। ये आपका ट्री बन गया, रिलेशन ये तैयार हो गया। अब क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि R का S से क्या संबंध है, यानी S जो है वो R को क्या कहेगा। S यहाँ है आपका और R कहाँ है, R यहाँ है, तो S R को क्या कहेगा, तो S के पिता कौन है, S के पिता N है, और N के पिता कौन है, R है, यानी पिता के पिता, तो पिता के पिता कौन लगेंगे, दादाजी लगेंगे, तो S का R से संबंध दादाजी का है। ठीक है, S जो है R को दादा कहेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये आपका पेपर फोल्डिंग वाला सवाल है, आसानी से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। इसको 2 बार मोड़ा गया है तो आपका 4 इसमें बनेगा। ठीक है, 4 बनेगा, लेकिन ये जब यहाँ से ये खोला जाएगा, ये यहाँ कटिंग करके इस प्रकार दिखाया गया, ये खुलेगा तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये जो क्या जो हो जाएगा उलट जाएगा। ठीक है, 2 इधर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में, इसमें बताने का कुछ रहता नहीं, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसको देखिए, ये आपका फिर से सीरीज का सवाल आ गया। मैंने क्या बताया कि मिनिमम 2 सवाल सीरीज का आपका एग्जाम में जरूर रहेगा। इसको देखिए किस प्रकार से ये सीरीज चल रहा है, 5 है, उसके बाद क्या है 31 है, नेक्स्ट आपका 161 है, 161 है, और लास्ट आपका 100, लास्ट आपका कितना 811 है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया। तो सीरीज काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। ठीक है, तो कैसे इसमें हम निकाल पाएंगे, अगर यदि हम 5 को 31 किस प्रकार से बना सकते हैं,
5 में अगर गुना का हम 6 कर देंगे तो 5 6 के 30 हो जाएगा, और प्लस का 1 कर देंगे तो 31 आ जाएगा। लेकिन यही पैटर्न यहाँ है क्या, 31 में अगर गुना हम 6 करेंगे, गुना का 6 करेंगे 31 में, तो 6 और 6 3 18 186, प्लस का 1 करेंगे तो 187 आ जाएगा, जबकि है कितना 161। तो ये पैटर्न क्या है, गलत है। तो दूसरा तरीका हमको अपनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर यदि हम 5 में गुना का करें 5, ठीक है, तो 5 25 हो जाएगा, प्लस का हम 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 5 25 और 6 31 हो जाएगा। इस प्रकार से हो सकता है। यही पैटर्न यहाँ हम लगाएंगे 31 को 161 बनाने में। तो यहाँ भी हम गुना का करेंगे कितना, गुना का करेंगे 5 और प्लस का 6 करेंगे तो 161 आना चाहिए। तो यही मेरा पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो 31 में गुना का 5 कीजिए तो 5 से कम 5 और 5 दिए 15 155, और प्लस का 6 कर देंगे तो 161 हमको मिल जाएगा। यानी कि ये पैटर्न सही है, यही पैटर्न जाएगा। आगे आपको चेक नहीं करना है, यहाँ भी आपका गुना का 5 और प्लस का 6 होगा, और आगे आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निकालने के लिए यहाँ भी गुना 5 और प्लस का 6 करना होगा। तो 811 में गुना का 5 और प्लस का 6, तो देखिए इसको गुना करेंगे कैसे, तो 811, ठीक है, 811 गुना का 5 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 5 और 8 25 कितना हो जाएगा 40, तो कितना हो गया 4055, और 6 जोड़ देंगे इसमें, प्लस का 6 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4061 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका क्या है, लेटर अरेंजमेंट है। इसको आसानी से आप कर सकते हैं, जिस प्रकार से डिक्शनरी में लेटर अरेंज होता है वैसे आपको अरेंज करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगली बार से उस सवाल को जरूर बताऊंगा। अब इसको देखिए, ये आकृति देखिए, आंसर में किस ऑप्शन में है ये आपको ढूंढना है, लेकिन पिक्चर को आपको पलटना नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो आपका हो सकता है, लेकिन ये सीधा है, और यहाँ क्या है टेढ़ा है, ये टेढ़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में इस प्रकार से है, आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन आकृति इस प्रकार से था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान होता है, केवल आपको ऑब्जर्व कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये भी आपका क्या है, कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल है। तो इसमें देखिए क्या हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। किस प्रकार से, देखिए फादर है, फादर को कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया है, ठीक है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें पैटर्न चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी लेटर को नंबर में बदल देंगे। फादर में पहला लेटर एफ है, 6 नंबर पर आता है। उसके बाद ये है 1 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, एच है 8 नंबर पर आता है, ई आपका 5 नंबर पर, और आर 18 नंबर पर आता है। इसको लिखा है कुछ इस प्रकार से, आई एफ, तो आई 9 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, उसके बाद डब्ल्यू लिखा है यानी कि 23 नंबर पर, एम लिखा है 13 नंबर पर, उसके बाद एच लिखा है 8 नंबर पर, फिर डब्ल्यू लिखा है 23 नंबर पर। अब इसमें देखिए पैटर्न क्या है, इसमें पैटर्न निकालिए। 6 से हो गया क्या 9, तो यहाँ क्या हो रहा है प्लस का 3 हो रहा है। 1 से हो गया 6, प्लस का इसमें क्या हो गया 5 हो गया। फिर 20 से हो गया 23, प्लस का 3 हो रहा है। 8 से हो गया 13, प्लस का 5 हो रहा है, ठीक है। 5 से हो गया 8, प्लस का 3। 18 से हो गया 23, प्लस का 5। तो पैटर्न समझ में आ गया, +3 +5 +3 +5 इस प्रकार से चल रहा है। तो लास्ट में हम इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए अंकल लिखा हुआ, अंकल का पहला लेटर क्या है यू, यू आता है 21 नंबर पर, एन है 14 नंबर पर आता है, उसके बाद सी है 3 नंबर पर आता है, एल है 12 नंबर पर, लास्ट है ई 5 नंबर पर आता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, प्लस का 3 प्लस का 5, तो 21 में प्लस का 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। 24 नंबर पर कौन सा लेटर, लेटर एक्स आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 है, 14 में प्लस का 5 करना है, 19 आ जाएगा। 19 नंबर पर एस, फिर यहाँ देखिए 3 में आपको प्लस का 3 करना है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 नंबर पर लेटर एफ, फिर से आपको यहाँ प्लस का 5 करना है तो 12 5 17, 17 नंबर पर लेटर क्यू, लास्ट में आपको प्लस का 3 करना है, 5 3 8, 8 नंबर पर लेटर एच। तो आंसर क्या हो जाएगा एक्स एस एफ क्यू एच, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यदि लेटर को नंबर में बदल दिए तो पैटर्न निकालने में बहुत ही आसानी होती है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फिर से आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल आ गया। मिनिमम 2 सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल रहेगा और 2 आपका सीरीज का रहेगा। इन दोनों पर आपको अच्छे से कमांड बनाना है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक ही परिवार के 6 सदस्य विराज, दीपू, नूर, प्रिंस, सुमन, तारन एक वृत्ताकार मेज के परित जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ वृत्त बना लिए, कितने लोग हैं 6 लोग हैं।
सभी को मार्क कर देते हैं और सभी जो है वो वृत्त के केंद्र की ओर है, तो सभी को हम केंद्र की ओर कर दिए। अब सवाल को पढ़ते हैं। विराज नूर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। विराज जो है वो नूर के दाईं ओर ठीक बगल में, तो यहाँ हम नूर को बैठा दें, नूर को यहाँ बैठा दिए। इसके ठीक दाईं ओर बगल में कौन बैठा है? विराज। तो यहाँ आपका कौन हो जाएगा? विराज हो जाएगा। ठीक दाईं ओर विराज हो गया। उसके बाद क्या बोला है? प्रिंस विराज और दीपू दोनों के ठीक बगल में बैठा है। प्रिंस जो है वो विराज और दीपू दोनों के बगल में होना चाहिए, तो प्रिंस आपका यहाँ बैठ जाएगा, प्रिंस आपका यहाँ बैठ जाएगा और दीपू आपका यहाँ बैठ जाएगा। तभी प्रिंस जो है वो दीपू और विराज के बीच में हो जाएगा, बगल में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बैठेगा। ठीक है, आगे क्या बोला है? सुमन विराज के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सुमन जो है वो विराज के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर, ये विराज है, इसके दाएं ओर से तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ सुमन हो जाएगा। यहाँ कौन हो जाएगा? सुमन। अब एक ही स्थान बचा है और एक व्यक्ति भी बचा है, लेकिन अगली लाइन देखिए क्या बोला है? नूर प्रिंस के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। नूर जो है वो प्रिंस के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो प्रिंस के बाईं और दूसरे स्थान पर नूर है, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति छूट रहा है, कौन है व्यक्ति? तारन। और एक जगह भी छूट रहा है, तो तारन आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तारन के बारे में कुछ नहीं बोला है, एक जगह बचा है, तो तारन आपका यहाँ बैठ गया। अब सवाल देखिए क्या पूछा गया है? इनमें से कौन दीपू और विराज के ठीक बगल में बैठा है या फिर बैठी है? तो दीपू और विराज, ये आपका है दीपू, ठीक है, और ये है आपका विराज। इन दोनों के बगल में कौन बैठा है? तो प्रिंस बैठा है। ठीक है, इन दोनों के बगल में प्रिंस, तो प्रिंस इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर और आज का अंतिम सवाल पर आते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, ये आपको आंसर कमेंट करके बताना, इसका आंसर हम मिटा देते हैं। ईमानदारी से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।